अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सर आसान है। आज जो हम कंप्यूटर का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्डवेयर बेसिक, ठीक है। इससे लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा बात कुछ बता दूं, वो ये है कि सबसे पहले आपने दो पेजेस छोड़ने हैं फॉर द इंडेक्स। आफ्टर दैट टाइटल पेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड टाइटल पेज ऑफ द चैप्टर्स नेम हार्डवेयर बेसिक। अच्छा, इस चैप्टर में हम दो चीज़ों को कवर करेंगे, कंप्यूटर के एसेंशियल पार्ट्स को और द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट। अच्छा, क्योंकि हम इसमें हार्डवेयर के बेसिक्स के बारे में जानेंगे तो सिर्फ हार्डवेयर को इसके अंदर फोकस रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्डवेयर के अंदर बेसिकली चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है मॉनिटर, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड आपका माउस और फोर्थ होता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जो है उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ आता है, उसको सीपीयू नहीं कहते, उसको कहते हैं सिस्टम यूनिट, ठीक है। अच्छा, सिस्टम यूनिट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सिस्टम यूनिट जो रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारे कंप्यूटर के साथ आता है उसका काम क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है और सिस्टम यूनिट क्यों कहते हैं। सिस्टम का क्या मतलब होता है कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिला के जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक चीज बनाई जाती है उसको सिस्टम कहा जाता है। और यूनिट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सारा सिस्टम आपका मौजूद हो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सिस्टम यूनिट। अब उसके बाद जो है हम उसके कंपोनेंट देख लेते हैं। ये है मेन टॉपिक चैप्टर का, द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट। सबसे पहले है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का दूसरा नाम होता है सिस्टम बोर्ड, ठीक है। सिस्टम यूनिट के अंदर जो एक मदरबोर्ड होता है उसका दूसरा नाम सिस्टम बोर्ड भी होता है। इससे पता चल रहा है कि एक ऐसा बोर्ड है ये जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स अटैच होते हैं और इधर से ही सारा आपका जो समझे ये एक हब होता है आपका, ठीक है, जहाँ पे सारे की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं विद इन द कंप्यूटर। तो इधर आपके हर किस्म की आपको चीजें मिलेंगी। यहाँ आपका प्रोसेसर भी इधर होता है, मेमोरी, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस, आपके पोर्ट्स, हर चीज इस बोर्ड पे मिलेगी, मदरबोर्ड पे, ठीक है। इसी के जरिए से सारे काम होते हैं, हर चीज इधर से ही गुजर के जाती है और आप सारी जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो इधर से ही प्रोसेस होके आगे बढ़ती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड है वो है द प्रोसेसर। अच्छा, प्रोसेसर का दूसरा नाम सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि 2+2 आपने टाइप किया कीबोर्ड पे, ठीक है। अब 2+2 जो है उसका आपको आंसर चाहिए, वो आंसर उस पे जो काम किया जाता है, कंप्यूटर है ना, इंसान नहीं है, कंप्यूटर है, उसको हर चीज पे काम करना होता है, उसको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है, ठीक है। तो 2+2 जो है उस पे वो काम करता है, उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उस पे काम करने के बाद वो उसका रिजल्ट देता है। वो जो काम हो रहा होता है वो किस जगह पे होता है, वो इस प्रोसेसर के अंदर होता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक और नाम भी दिया जाता है इसको माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, हर कंपनी जो कंप्यूटर बनाती है वो अपने अपने तरीके से अपने अपने टाइप के प्रोसेसर बनाती है। और हर जैसे कि फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि दो कंपनीज हैं, डेल और एचपी, ठीक है। इन दोनों ने अपने अपने प्रोसेसर बनाए, तो जो एचपी का जो प्रोसेसर है वो डेल में नहीं चल सकता, जो डेल का प्रोसेसर है वो एचपी में नहीं चल सकता। इसीलिए जो कंपनीज होती है वो असल में कंपीट किस चीज से किस बारे में करती है, प्रोसेसर किसके पास ज्यादा अच्छा है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि एप्पल जो है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लैपटॉप बनाता है, डेस्कटॉप बनाता है, कंप्यूटर। तो क्यों ऐसा क्यों है कि उनके सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लैपटॉप्स होते हैं या डेस्कटॉप, उसकी वजह जो है ये प्रोसेसर होता है, क्योंकि इनका प्रोसेसर की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि सारी चीजें स्मूथली काम करती है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है इनमें एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। इनका सारा मेन फोकस जो होता है अपने प्रोसेसर के ऊपर होता है। डिजाइन वगैरह वो सब तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो परफॉर्मेंस किस पे बेस करती है, आपकी प्रोसेसर पे। तो इसीलिए जितने अच्छे आप क्वालिटी का मटेरियल्स यूज करते हो, जिस किस्म की वायर यूज करते हो, उतने ही वो एक्सपेंसिव प्रोसेसर बनता है। उसका साइज इतना सा होता है, बहुत छोटा साइज का होता है, लेकिन यही आपका हब होता है फॉर ऑल द प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा, प्रोसेसर मेनली दो चीजों में डिवाइड होता है, एक है सीयू कंट्रोल यूनिट, दूसरा है एएलयू। सीयू की फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट एज ए मैनेजर काम करता है, ठीक है। एज ए मैनेजर क्या मतलब, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, अब वो इंस्ट्रक्शन एक जगह पे स्टोर होते हैं, उस स्टोरेज वाली जगह से प्रोसेसर तक लाना, प्रोसेसर के बाद उस पर काम करना और फिर उसको कहाँ लेके जाना, ये सारी चीजें कौन बताता है प्रोसेसर के अंदर, सीयू कंट्रोल यूनिट। वो एक तरीका मैनेजर होता है, वो डायरेक्शन देता है उनको, ठीक है। एक्टिविटीज जो हो रही होती है उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है सीयू। और दूसरा होता है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अच्छा, अब जो काम हो रहा है ना
जैसे कि 2+2 पे काम जो कर रहा है कंप्यूटर, वो कौन से डिपार्टमेंट में होता है? प्रोसेसर के ALU के अंदर, ठीक है। सारे काम जो है ALU में होते हैं और उस काम को डायरेक्शन कौन दे रहा होता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। प्रोसेसर समझ आ गया। आगे है मेमोरी। मेमोरी का मतलब याददाश्त, हमारी मेमोरी, हमारा ब्रेन। कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी होती है और कंप्यूटर की मेमोरी बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। पहले हम प्राइमरी को देख लेते हैं। प्राइमरी में जो हम बात करेंगे वो है रैम के बारे में। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब ऐसी मेमोरी जो कि एक दफा यूज हो जाए और जब उसका यूजेज खत्म हो जाए तो वहां से सारा डेटा डिलीट कर देती है, या जब आप पावर ऑफ करोगे कंप्यूटर और दोबारा ऑन करोगे तो वहां पे आपको वो डेटा स्टोर नहीं मिलेगा। अच्छा, अब रैम का काम क्या होता है? रैम का काम होता है, रैम बेसिकली आपके प्रोसेसर से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है, डायरेक्ट कनेक्शन होती है। जो भी आप काम, जो भी टास्क आप एट द मोमेंट कर रहे हो तो उससे डायरेक्ट उसका कनेक्शन होता है। इसी वजह से रैम की जो भी आप काम करते हो उसमें स्पीड से काम हो रहा होता है। वो स्पीड से काम किस वजह से होता है? क्योंकि आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एट द मोमेंट रैम के अंदर स्टोर्ड होते हैं, और रैम से प्रोसेसर की जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो रैम का ये काम होता है। इसके अलावा दूसरी चीज होती है जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर, वो है रोम। रोम का बेसिक काम ये होता है कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के लिए जो उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन कहां से होते हैं? रोम के अंदर। और उसमें एक दफा जब आप डेटा स्टोर कर दो तो वहां से कभी भी रिमूव नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मेमोरी की मैंने प्राइमरी मेमोरी एक्सप्लेन कर दिया, अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली जो होती है मास स्टोरेज भी कहा जाता है। मास स्टोरेज का मतलब ऐसी जगह जहां जिसकी कैपेसिटी स्टोर करने की बहुत ज्यादा हो। जैसे आपने सुना होगा HDD जो है हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव, वो सेकेंडरी मेमोरी में आती है, कहते हैं 520 GB, इतने 1 टेराबाइट। तो ये बहुत ज्यादा होती है कैपेसिटी के अंदर, सही है। कैपेसिटी में बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे हम इसका काम क्या होता है कि जो हमारी बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, बड़े बड़े फोल्डर होते हैं जो हम यूज नहीं कर रहे होते ऑल द टाइम, वो हमें स्टोर करनी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम हर वक्त यूज नहीं करते उनको। तो उनको स्टोर करने के लिए उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। उसमें बहुत सारी आती है सेकेंडरी मेमोरी, आपकी USB, आपका जो SD कार्ड आप मोबाइल यूज करते हो वो भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कॉमन यूज आपके कंप्यूटर में क्या होता है? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब आगे बढ़ते हैं एक्सपेंशन स्लॉट और एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है? आपका जो मदरबोर्ड है उसके अंदर एक स्पेसिफाइड एरिया होता है जहां पे स्लॉट्स बने होते हैं, जहां पे एक रिजर्व्ड एरिया होता है, ठीक है। उस रिजर्व्ड एरिया का काम क्या होता है? उस रिजर्व्ड एरिया का काम ये होता है कि अगर आपको अपने कंप्यूटर के अंदर कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है, तो इंस्टॉल करनी है, ऐड करनी है, तो उसके लिए आपके लिए एक जगह जो है मुख्तसर कर दी जाती है। उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर में? एक्सपेंशन स्लॉट्स, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंशन स्लॉट्स में अब लगते क्या है? एक्सपेंशन स्लॉट्स में एक्सपेंशन कार्ड लगते हैं। अब एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है? एक्सपेंड का मतलब किसी चीज को बढ़ाना, तो कंप्यूटर की जबान में एक्सपेंशन मतलब आपकी जो कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस हैं उनको बढ़ाना, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाना। फॉर एग्जांपल, आसान एग्जांपल समझते हैं, आपका एक गेम है, उस गेम की क्वालिटी जो है HD तक जा सकती है, हाई डेफिनेशन जो उसकी डिस्प्ले है वो HD तक जा सकता है, हाई डेफिनेशन तक। लेकिन जो आपके कंप्यूटर में पहले से एक ग्राफिक कार्ड डाला हुआ है वो उसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो 1080 पिक्सल पे काम कर सके, ठीक है। वो 720 पिक्सल तक काम कर सकता है, 1080 तक नहीं जा सकता। तो आप क्या करते हो? आप एक ग्राफिक कार्ड लाते हो जिसकी कैपेबिलिटी ये हो कि वो 1080p के रेजोल्यूशन आपको डिस्प्ले दे सके। तो आप इस तरह एक ग्राफिक कार्ड लेते हो और उन ग्राफिक कार्ड्स को आप इंस्टॉल कहां करते हो? अच्छा, ग्राफिक कार्ड जो है आपका एक्सपेंशन कार्ड होता है, और जहां पे आप इंस्टॉल करते हो उन कार्ड्स को, वो जगह कौन सी होती है? एक्सपेंशन स्लॉट्स। लेकिन आपका कंप्यूटर भी इस कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल कर सके। इसी तरह बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, तो ये सारी फंक्शनैलिटी, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं आपके कंप्यूटर में, और वो क्या होता है? एक्सपेंशन कार्ड होता है। वो अब हम उनको इंस्टॉल क्या करते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट में। तो आज के चैप्टर में ये दो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।